हलके के दर्जन भर गाँव के दौरे हमने फिर किए, कल भी किए थे। जो 9 तारीख को हमारी रैली होने जा रही है जन सरोकार दिवस के रूप में, जननायक जनता पार्टी का 3रा वर्ष पूरा होने जा रहा है, तो उसका निमंत्रण न्योता लेकर के आज पूरे हलके में हम आए हैं। इतना उत्साह जितना जींद की रैली में था उससे भी सवाया इस बार है। कार्यकर्ता अपने नेताओं को सुनने के लिए लंबे समय से इस इंतज़ार में थे और वो इंतज़ार अब 9 तारीख को पूरा होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि एलनाबाद हलके से 3-4 हज़ार कार्यकर्ता इस बार उस रैली में शरीक होंगे और लाखों लोग हरियाणा प्रदेश के उस रैली में शामिल होकर के उसको ऐतिहासिक बनाएंगे, दुष्यंत जी का सहयोग करेंगे, उन्हें ताकत देने का काम करेंगे। इसके लिए ही आज हम सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं गांव-गांव जाकर के न्योता निमंत्रण दे करके आए हैं। तो इसी विषय में आए थे। कोई आपके प्रश्न है तो उसका जरूर जवाब देंगे। महिला आरक्षण को लेकर जैसे कि बात की जा रही थी कि पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं का आरक्षण रहेगा, और 1 साल हो गया कि एक चुनाव पेंडेंसी बढ़ी है, और हम अक्सर देखते हैं कि कोर्ट में भी पेंडेंसी काफ़ी लंबी पड़ी है। कोर्ट की वजह से ही वो पेंडेंसी है। मुझे उम्मीद है जो उन्होंने डाटा, जो रिकॉर्ड्स मांगे हैं, जो तलब किए हैं सरकार से, वो हम सबमिट करेंगे जल्दी से जल्दी, हरियाणा की सरकार के लोग। एक विषय ये भी है कि हमने बैकवर्ड कास्ट को भी उसमें रिजर्वेशन दिया है, तो बैकवर्ड का जो है वो डाटा भी एग्जैक्ट उस पर जो मेरे हिसाब से कोर्ट के अंदर पेंडेंसी है, तो जैसे ही वो पूरा हो जाएगा जनवरी या फरवरी तक मैं मानता हूँ कि हरियाणा में पंचायत के इलेक्शन होंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि चुने हुए नुमाइंदे गांव में बेहतरी से काम करा सकते हैं। आज बीडीपीओज के पास या एसडीएम्स के पास ये पावर है, मगर फिर भी गांव का सरपंच, मेंबर या जिला परिषद के लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह काम करवा सकते हैं। वही बात मेरा सवाल था कि हम देखते हैं अक्सर कि पेंडेंसी बहुत रहती है कोर्ट की, और 1 साल पहले ही चुनाव लिंगर होना है, और सरकार कितना टाइम इसको और वेट करेगी? नहीं, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। अब जब मामला कोर्ट के अधीन है और जनहित याचिका के कारण ये सारी चीज़ें अब रुकी हुई हैं, तो उसके अंदर कोर्ट ने फैसला करना है। कोर्ट ने ये बात भी कह दी, अगर पुराने नियम पर सरकार अगर चुनाव करवाना चाहती है तो करवा सकती है। पुराने नियम पर चुनाव हम सरकार में बैठे लोग नया कानून लेकर के आए हैं। हम उसका फ़ायदा बैकवर्ड कास्ट को, महिलाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, हर व्यक्ति को देना चाहते हैं। निश्चित तौर पर जो कैबिनेट के अंदर और मैंडेट से पास्ड है उन चीज़ों को तो इम्प्लीमेंट करना ही होगा। इसलिए तो हम सरकार में बैठे हैं। जो हमारा एजेंडा था, जिसके आधार पर हम सरकार में आए, अब उसको हम पूरा करना चाहते हैं। और नहीं, ये हो जाएगा, ये जनवरी फरवरी तक हो जाएगा। डोला साहब, शहर में एलनाबाद में स्टेडियम की बहुत डिमांड है जी, और हॉस्पिटल को भी अपग्रेडेशन की भी बहुत जरूरत है जी। तो ये लगातार पेंडिंग चलता है। नहीं, ये चुनाव में भी मुद्दा उठा था और निश्चित तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब और दुष्यंत जी दोनों ही इस बात को लेकर के गंभीर हैं कि यहाँ पर अच्छी मेडिकल सुविधाएं हों। और कोरोना काल के बाद तो हमने देखा ही है कि जहाँ छोटे शहरों के अंदर मेडिकल सुविधा नहीं थी उसका ज़्यादा नुकसान खामियाजा हुआ। अब उस बात को लेकर के प्रतिबंध हैं, और स्टेडियम की बात आपने जैसे उठाई, मैं उन तक पहुँचाऊँगा। सर, एक और बात है कि यहाँ पर पिछले जो कोरोना की वेव चली थी तो उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगना था जी, और थर्ड वेव फिर आ रही है जी, तो प्लांट अभी तक नहीं लगा है। नहीं, कहाँ पे लगना था? एलनाबाद सिविल हॉस्पिटल में लगना था। मैं इसको बिल्कुल संज्ञान में लूँगा और पहुँचाऊँगा, हमारे उसमें नहीं। आपकी जो रैली होगी आपसे पत्रकार सर, जो आपकी रैली होगी इसके अंदर कौन से नेताओं को? हमारी पार्टी के सभी बीजेपी के नेता? हाँ, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मगर वो जो है ना, रैली वाले दिन आप लोग भी सब वहाँ पे देखेंगे, टेलीविजन पर देखेंगे, जो शामिल होंगे वो देखेंगे। सभी लोग आएंगे, हमारी पार्टी के भी आएंगे, उनके भी आएंगे, सभी और अलाइज भी आएंगे, लाखों लोग आएंगे जी। हमेशा दिल्ली कृषि कानून वापस हो चुके हैं जिन पे किसानों को इतराज था जी, लेकिन अभी भी कई जत्थेबंदियां वहीं बैठे हैं, वो अड़े पड़े हैं, भी हम नहीं छोड़ेंगे। देखो, 2-3 मुद्दे हैं। एक एमएसपी को लेकर कमेटी बनाने की बात है। मैंने इस बात को शुरू से उठाया, मेरी पार्टी का भी ये मैंडेट रहा कि जो जत्थेबंदियां हैं वो स्वयं ये फैसला कर लें कि उनको कौन कौन से लोग उस कमेटी में चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी तो बहुत लोगों का ऐतराज था कि ये हमारे लोग नहीं हैं। अब वही नाम दे दें, केंद्र की सरकार के लोग हों, तो वो कमेटी बन जाए और उसका टाइम पीरियड फिक्स्ड हो, जिससे कि कल को लिंगर ऑन ना हो। नंबर 1। नंबर 2, मुआवजा देने की बात। हम इस बात के पक्षधर हैं, जेजेपी इस बात की पक्षधर है कि मुआवजा मिलना चाहिए, मगर मुआवजा के लिए डाटा ज़रूरी है कि किन किन लोगों की डेथ उसमें हुई। वो उसके लिए एसकेएम और सरकार एक कमेटी बना ले और वो उसको इंक्वायरी के अंदर
1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर ये पता लगा लें भाई ये लोग हैं 700 हैं, 750 हैं, उस हिसाब से उनका मुआवजा जारी हो जाए। तीसरी बात उनने ये कही कि एक मेमोरियल बनना चाहिए। मेमोरियल तो हरियाणा की सरकार को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोगों का इतना बड़ा आंदोलन चला। हम उनके मेमोरियल बनाने के लिए मेरे हिसाब से कोई तकलीफ हरियाणा की सरकार को किसी भी तरीके की नहीं होगी। उनको दर्जा देने की बात है, उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और जो मुकदमे हरियाणा में हैं, एक एक मुकदमा जो किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुआ वो हरियाणा सरकार वापस ले लेगी, उस पर भी हम सहमत हैं। हम तो उनके पक्ष की बात पिछले 1 साल से कर रहे हैं, निरंतर सरकार के अंदर रह करके कर रहे हैं और मजबूती से कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपने देखे। अभय चौटाला कह रहे हैं कि ये जो कानून थे वो इलाहाबाद उपचुनाव के बाद है, जो इलाहाबाद उपचुनाव का प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया था। वो तो अभी यूपी भी कह रहे हैं कि यूपी में जाएंगे, फिर उसके बाद वो और भी आगे जाएंगे, तो वो उनको शुभकामनाएं। तो जननायक जनता पार्टी भी जाएगी जी? नहीं, मैंने कहा कि हम तो एक अलायंस में, हम गठबंधन में हैं, वो हमारा अलग विषय है। जैसा आपने अभय सिंह जी की बात उठाई, उनको ये लगता है, उनको ये गलतफहमी है कि उनकी वजह से ये रद्द हुए हैं, तो वो यूपी भी जाएंगे और आगे और भी प्रदेश में होने हैं, वहाँ भी जाएं। नहीं, आप उनकी सहयोगी पार्टी थी, आपको कुछ साहस होगा? दुष्यंत जी बार बार प्रधानमंत्री जी से मिले थे, कृषि मंत्री भाई हमने अपने यानी सरप्राइज था आपके लिए भी? ये ना तो अभय सिंह जी की वजह से रद्द हुए, ना दुष्यंत जी की वजह से रद्द हुए। ये रद्द हुए किसानों के संघर्ष की वजह से। अब उसके अंदर अभय सिंह जी को होड़ है कि मैं क्रेडिट ले लूँ, तो उनकी मर्जी है जी। आप मानते हो किसानों की फिर जीत हुई है? भाई मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि किसानों की जीत है, किसानों ने जो बलिदान दिया उनकी जीत है। ये तो हमारे जैसे लोग तो कोशिश करेंगे ही उसको हथियाने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि अभय सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया वो कुछ उनकी कुछ किसानों के प्रति वो कुर्बानी थी या ऐसा कुछ? आपको लगता है रिजल्ट के बाद? मेरे को तो लगना सेकेंडरी बात है, रिजल्ट के बाद तो आपको लगना चाहिए। जिनने वोट डाले वो क्या किसान नहीं थे क्या? ये तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ तो शहर बहुत कम है। 18,000 ही वोट शहर के पोल हुए, तो उसके बाद आप आंकलन कर लीजिए, तोल तराजू कीजिए। कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद आपके जो एक नेता हैं मीनू बेनीवाल जी, वो काफी सक्रिय हो गए हैं। मैं इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं तो पार्टी के बारे में बात करूंगा। मैं ये सभी सक्रिय हैं तो मेरा ऐसा नहीं था, उनके प्रति नहीं था। मेरा तो ये है कि कहीं ना कहीं जैसा बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, ये बीजेपी के हिस्से में है, तो कल को अगर ये जेजेपी के हिस्से में आती है तो क्या उसकी सक्रियता को इस बात से जोड़ा जाके कि आप भी चुनाव तो देखो, भविष्य के घर में छुपा है कि कौन सी सीट किसके हिस्से में आती है और कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ने के लिए सब अपनी दावेदारी तो पेश करेंगे ही ना, कोई लास्ट मिनट तो नहीं होगा, तो उससे पहले सब अपना प्रयास करेंगे। उपचुनाव से पहले आपके जो विपक्ष में थे वो कह रहे थे मध्यवर्ती चुनाव होंगे इलाहाबाद का। अब भाई मैं क्या कहूँ उनके बारे में, बहुत सारी बातें हैं, मगर फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सब एक जिम्मेवारी से बंधे हुए हैं, तो हम उससे आगे नहीं जाना चाहते। ये उनकी आदत है, उनसे पूछे भी नहीं है जी, हम तो आगे। ठीक है जी, आपका भी धन्यवाद। मेरा एक सवाल और रहेगा हाँ, सर, जो ये 3 कृषि कानून निरस्त हुए हैं, तो इसमें किसानों को फायदा होगा या नुकसान होगा, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शुरू से इस बात का पक्षधर था कि किसानों के लिए हित में अच्छे कानून बनने चाहिए, मगर इन कानूनों में बहुत सारी कमियां, जिसको हम समय समय पर उजागर करते रहे। उन कमियों को दूर कर करके मैंने कहा था भी एक थाली है, उसमें अच्छी सब्जियां भी हैं और ऐसी भी हैं जिससे पेट खराब होगा, वो निकाल देनी चाहिए, अच्छी को रख लेना चाहिए। मगर इस बार ये स्वीकार नहीं था, तो सब रद्द हो गया। लेकिन कल दुष्यंत जी ने रोहतक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि ये कानून थे वो अच्छे कानून थे। उनने ये कहा, समझ नहीं पाए इनको। उनने ये कहा कि इनके अंदर बहुत सी अच्छी चीजें थी, कम से कम उनको तो ले लेते, हम वो भी नहीं ले पाए। ठीक है, ये समय रहते जो कुछ भी था हुआ, ये एक साल का बुरा दौर था, ये चला गया। अब प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस ले लिया। हरियाणा की सरकार को भी अपना धर्म निभाना चाहिए।